परम पूज्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की असीम कृपा से आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं और आज जिस विषय पर चर्चा करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है वह है मानव जीवन का वह सूत्र जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को दिया था। कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। यह केवल एक वाक्य नहीं है, यह संपूर्ण जीवन जीने की कला है। यह वह दिव्य ज्ञान है जिसे समझे बिना मनुष्य चाहे कितना भी परिश्रम कर ले, उसे शांति नहीं मिल सकती। आइए आज हम इस गहन विषय में उतरें और समझें कि हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी अपने सत्संगों में इस सूत्र को किस प्रकार समझाते हैं और कैसे यह सूत्र आज भी हजारों वर्षों बाद उतना ही प्रासंगिक है जितना महाभारत के उस दिन था जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। जब हम अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखते हैं तो हम पाते हैं कि हमारा अधिकांश दुख, हमारी अधिकांश बेचैनी, हमारी अधिकांश रातों की नींद उड़ जाने का कारण कर्म नहीं होता, बल्कि कर्म के फल को लेकर हमारी आसक्ति होती है। हम सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, परिश्रम करते हैं, लेकिन हमारा मन निरंतर इस बात में उलझा रहता है कि इसका परिणाम क्या होगा, हमें इसका लाभ कब मिलेगा, दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हमें सम्मान मिलेगा या अपमान। यही वह उलझन है जो हमें वर्तमान क्षण से दूर ले जाती है और हमें अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंता के बीच झुलाती रहती है। परम पूज्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी अपने सत्संगों में अक्सर यह समझाया करते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि वह वर्तमान में जीना भूल गया है। वह या तो बीते हुए कल में जीता है, उसके पछतावों में, उसकी असफलताओं में, या फिर आने वाले कल की कल्पनाओं में, उसकी चिंताओं में। के बीच जो एकमात्र क्षण वास्तव में जीवंत है वह है वर्तमान, और उसी वर्तमान को हम कर्म के माध्यम से जी सकते हैं यदि हम फल की आसक्ति से मुक्त हो जाएं। गीता के दूसरे अध्याय में जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा होकर मोहग्रस्त हो जाता है, अपने ही स्वजनों को देखकर उसके हाथ पांव शिथिल पड़ जाते हैं, गांडीव हाथ से छूट जाता है, तब श्री कृष्ण उसे जो पहला उपदेश देते हैं वह है स्थित प्रज्ञता का। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति सुख दुख में, लाभ हानि में, जय पराजय में समान भाव रखता है वही वास्तव में बुद्धिमान है। और इसी संदर्भ में वह अमर वाक्य आता है जिसे आज हम विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अर्थात तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में कभी नहीं। यह सुनने में जितना सरल लगता है, जीवन में उतरना उतना ही कठिन है, क्योंकि हमारा मन सदा से फल की ओर दौड़ता है। हम विद्यार्थी जीवन में पढ़ाई करते हैं तो हमारी दृष्टि परीक्षा परिणाम पर रहती है। हम व्यापार करते हैं तो हमारी दृष्टि लाभ पर रहती है। हम सेवा करते हैं तो भी कहीं ना कहीं हमारे मन में यह भाव रहता है कि इसका प्रतिफल हमें क्या मिलेगा। यही आसक्ति है जो हमें बांधती है। परम पूज्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी इस विषय को एक बहुत ही सुंदर उदाहरण से समझाते हैं। वे कहते हैं कि एक किसान खेत में बीज बोता है। वह जानता है कि बीज बोने के बाद उसे पानी देना है, खाद देना है, देखभाल करनी है। यह सब उसके अधिकार में है, यह उसका कर्म है। परंतु बीज कब अंकुरित होगा, कितनी फसल होगी, मौसम कैसा रहेगा, यह सब उसके हाथ में नहीं है। जो किसान इस सत्य को समझ लेता है वह अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से करता है और परिणाम को प्रकृति और परमात्मा पर छोड़ देता है। परंतु जो किसान दिन रात फसल की चिंता में ही डूबा रहता है वह न तो ठीक से बीज बो पाता है, न ठीक से सिंचाई कर पाता है, क्योंकि उसका मन तो भविष्य की उपज में अटका रहता है। यही हाल हम मनुष्यों का है। हम अपने वर्तमान कर्म पर पूरा ध्यान नहीं दे पाते क्योंकि हमारा मन भविष्य के फल में उलझा रहता है। अब यहां एक प्रश्न उठता है जो प्रायः हर साधक के मन में आता है कि यदि हमें फल की इच्छा ही नहीं करनी तो फिर कर्म करने का प्रयोजन ही क्या रह जाएगा? क्या यह निष्क्रियता की शिक्षा है? क्या गीता हमें कर्महीन होने का संदेश देती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। परम पूज्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी इस भ्रांति को बहुत स्पष्ट रूप से दूर करते हैं। वे कहते हैं कि निष्काम कर्म का अर्थ कर्म से पलायन नहीं, बल्कि कर्म में पूर्ण समर्पण है। जब हम फल की चिंता से मुक्त हो जाते हैं तभी हम अपने कर्म में पूरी ऊर्जा, पूरा ध्यान, पूरी निष्ठा लगा पाते हैं। एक खिलाड़ी जो मैदान में उतरते समय केवल जीत हार की चिंता करता रहता है वह कभी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर पाता, क्योंकि उसका मन परिणाम में उलझा रहता है।
परंतु जो खिलाड़ी पूरी तरह अपने खेल में डूब जाता है, अपने हर शॉट पर, अपनी हर चाल पर ध्यान केंद्रित करता है, वही वास्तव में अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन कर पाता है और स्वाभाविक रूप से सफलता भी उसी के निकट आती है। तो निष्काम कर्म कोई निष्क्रियता नहीं, बल्कि कर्म की पूर्णतम अवस्था है। संत कबीरदास जी ने भी इसी सत्य को अपने ढंग से कहा है। वे कहते हैं, माली आवत देखकर कलियन करे पुकार, फूली फूली चुन लई, काली हमारी बार। इस दोहे के माध्यम से कबीर साहब यह समझाते हैं कि जैसे बगीचे में माली को आता देख कलियां पुकार करती हैं कि आज फूलों को चुन लिया गया, कल हमारी बारी आएगी, उसी प्रकार यह संसार भी क्षणभंगुर है। आज जो जवान है, कल वह वृद्ध होगा। आज जो फलों की चिंता में डूबा है, कल वह स्वयं इस संसार से जाने वाला है। तो फिर इस अस्थायी फल के पीछे इतनी आसक्ति क्यों? कबीर साहब का यह संदेश हमें यही सिखाता है कि जीवन की नश्वरता को समझकर हमें कर्म में लीन होना चाहिए, फल की चिंता में नहीं उलझना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी अपने सत्संगों में यह भी समझाते हैं कि फल की आसक्ति केवल हमारे वर्तमान को ही नष्ट नहीं करती, बल्कि यह हमारे कर्म की गुणवत्ता को भी प्रभावित करती है। जब हम फल पाने के लिए कर्म करते हैं तो हमारा कर्म स्वार्थ से प्रेरित हो जाता है। हम वही कर्म चुनते हैं जिनसे हमें शीघ्र लाभ मिले। हम उन कर्मों से बचने लगते हैं जिनका फल दूर है या अनिश्चित है, भले ही वे कर्म धर्म के अनुसार सही क्यों न हों। इस प्रकार फल की आसक्ति हमें धर्म के मार्ग से भटका भी सकती है। परंतु जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो हम केवल यह देखते हैं कि यह कर्म उचित है या अनुचित, यह हमारे धर्म के अनुकूल है या नहीं, और इस प्रकार हमारा प्रत्येक कर्म शुद्ध और निर्मल हो जाता है। यहां एक और महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे समझना आवश्यक है। निष्काम कर्म का यह अर्थ कदापि नहीं है कि हमें अपने कर्म के परिणाम के प्रति उदासीन हो जाना चाहिए या लापरवाही से कर्म करना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ है कि हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें, पूरी निष्ठा और कुशलता से कर्म करें, परंतु परिणाम को लेकर मन में बेचैनी, चिंता और आसक्ति न रखें। गीता में स्वयं भगवान कहते हैं, योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्म में कुशलता ही योग है। तो यह स्पष्ट है कि गीता हमें कर्म में उत्कृष्टता लाने की प्रेरणा देती है, परंतु उस उत्कृष्टता के पीछे फल की लालसा नहीं, बल्कि कर्तव्य की भावना होनी चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी इस विषय को और गहराई से समझाते हुए कहते हैं कि वास्तव में फल हमारे हाथ में होता ही नहीं है। यह केवल हमारा भ्रम है कि हम फल को नियंत्रित कर सकते हैं। हम चाहे कितनी भी योजना बना लें, कितना भी परिश्रम कर लें, अंततः परिणाम अनेक कारकों पर निर्भर करता है जो हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। समय, परिस्थिति, दूसरों का सहयोग और सबसे बढ़कर ईश्वर की इच्छा। जब हम इस सत्य को हृदय से स्वीकार कर लेते हैं तो हमारे भीतर एक अद्भुत शांति का अनुभव होने लगता है। हम अपना कर्तव्य निभाते हैं और शेष परमात्मा पर छोड़ देते हैं। यही समर्पण का भाव है, यही सच्ची भक्ति है। संत तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी इसी भाव को बार बार दोहराया है। जब भगवान राम वनवास के लिए जाते हैं तो वे न तो राज्य की लालसा रखते हैं, न ही वनवास के दुख से विचलित होते हैं। वे अपने पिता की आज्ञा का पालन करना अपना धर्म समझते हैं और उसी कर्तव्य भावना से वन की ओर प्रस्थान करते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, होई ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा, अर्थात जो कुछ होना है वही होगा जो राम ने पहले से रच रखा है, फिर व्यर्थ में तर्क करके शाखाएं बढ़ाने से क्या लाभ। यह भाव हमें यही सिखाता है कि हमें अपना कर्तव्य निभाना है, परिणाम की चिंता परमात्मा पर छोड़नी है। परम पूज्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि यही वह भाव है जो साधक को कर्मयोगी बनाता है और कर्मयोगी ही जीवन में सच्ची शांति और संतोष प्राप्त करता है। अब विचार करें कि यह सिद्धांत हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार लागू होता है। एक विद्यार्थी जब परीक्षा की तैयारी करता है तो उसे चाहिए कि वह पूरी निष्ठा से अध्ययन करे, समय का सदुपयोग करे, परंतु परिणाम को लेकर निरंतर भयभीत न रहे, क्योंकि अत्यधिक चिंता उसकी एकाग्रता को भंग कर देती है। एक व्यापारी जब अपना व्यवसाय करता है तो उसे चाहिए कि वह ईमानदारी से, कुशलता से अपना कार्य करे, परंतु लाभ हानि को लेकर इतना व्याकुल न हो कि वह अपनी नींद और शांति खो दे। एक माता, पिता जब अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं तो उन्हें चाहिए कि वे पूरे प्रेम और कर्तव्य भाव से उनका लालन पालन करें, परंतु यह अपेक्षा न रखें कि बच्चे ठीक उसी प्रकार बने जैसा वे चाहते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना भाग्य और अपना मार्ग होता है। परम पूज्य गुरुदेव
श्री आशुतोष महाराज जी अपने सत्संगों में यह भी बताते हैं कि निष्काम कर्म की यह साधना अचानक नहीं आती, यह एक निरंतर अभ्यास की मांग करती है। प्रारंभ में मन बार बार फल की ओर भागता है। यह स्वाभाविक है, क्योंकि युगों युगों से हमारा मन इसी प्रकार प्रशिक्षित हुआ है। परंतु जैसे जैसे हम सजगता से अपने कर्मों का अवलोकन करते हैं, जैसे जैसे हम ध्यान और सत्संग के माध्यम से अपने मन को साधते हैं, वैसे वैसे यह आसक्ति धीरे धीरे क्षीण होती जाती है। यही कारण है कि गुरुदेव सदा सत्संग और सद्गुरु की शरण में आने की प्रेरणा देते हैं, क्योंकि अकेले इस मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन है। एक सच्चे गुरु का मार्गदर्शन ही हमें इस गहन सत्य को व्यावहारिक रूप से समझने और जीवन में उतारने में सहायता करता है। संत सूरदास जी ने भी अपनी वाणी में आसक्ति के बंधन से मुक्ति का मार्ग दिखाया है। उन्होंने अपने पदों में बार बार यह संदेश दिया कि जब तक मनुष्य संसार के फलों में, मान सम्मान में, धन संपत्ति में आसक्त रहता है, तब तक वह सच्चे आनंद से वंचित रहता है। सच्चा आनंद तो तभी प्राप्त होता है जब हम अपने कर्मों को परमात्मा को समर्पित कर देते हैं। जब हम यह भाव रखते हैं कि मैं केवल निमित्त मात्र हूं, करने वाला तो वह परम सत्ता है। यही भाव अर्जुन में भी श्री कृष्ण ने जागृत किया था, जब उन्होंने कहा कि निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, अर्थात हे अर्जुन, तू केवल निमित्त बन जा, कर्ता तो मैं ही हूं। यह जो कर्तापन का अहंकार है, यही वास्तव में हमारे दुख का मूल कारण है। जब हम यह सोचते हैं कि मैं ही करता हूं, मैं ही परिणाम का निर्धारक हूं, तब हम पर फल की जिम्मेदारी का बोझ आ जाता है, और जब परिणाम हमारी इच्छा के अनुरूप नहीं होता तो हम टूट जाते हैं, निराश हो जाते हैं। परंतु जब हम यह समझ लेते हैं कि हम केवल माध्यम हैं, साधन हैं, और कर्ता वास्तव में वह परम शक्ति है, तब हमारे ऊपर से वह बोझ उतर जाता है। हम अपना कर्तव्य निभाते हैं, पूरी निष्ठा से, पूरी क्षमता से, परंतु परिणाम का भार अपने ऊपर नहीं लेते। परम पूज्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि यही वह रहस्य है जो साधक को संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठा देता है। यही वह स्थिति है जिसे गीता में जीवन मुक्त अवस्था कहा गया है। गुरु नानक देव जी ने भी अपनी वाणी में इसी सत्य को बार बार दोहराया है। उन्होंने सिखाया कि हुक्म रजाई चलना, अर्थात परमात्मा की रजा में चलना ही सच्चा जीवन है। जब मनुष्य अपने कर्मों को परमात्मा की इच्छा के प्रति समर्पित कर देता है, तब उसके भीतर एक स्थिरता आती है, एक संतुलन आता है जो किसी भी परिस्थिति में डगमगाता नहीं। यह संतुलन ही गीता में स्थित प्रज्ञता कहलाता है, और यही संतुलन परम पूज्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी अपने प्रत्येक शिष्य में जागृत करना चाहते हैं। अब आइए इस विषय के एक और महत्वपूर्ण पहलू पर विचार करें, जो है सेवा का भाव। जब हम सेवा करते हैं, चाहे वह समाज की सेवा हो, परिवार की सेवा हो या गुरु की सेवा हो, तो हमें इसे भी निष्काम भाव से ही करना चाहिए। यदि हम सेवा करते समय यह सोचते हैं कि इसके बदले हमें क्या मिलेगा, हमारी प्रशंसा होगी या नहीं, हमारा नाम होगा या नहीं, तो वह सेवा वास्तव में सेवा नहीं रह जाती, वह एक व्यापार बन जाती है। सच्ची सेवा वही है जो बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी प्रतिफल की कामना के की जाए। परम पूज्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी अपने शिष्यों को सदा यही प्रेरणा देते हैं कि सेवा को साधना का अंग बनाओ, और साधना में कभी फल की अपेक्षा मत रखो, क्योंकि साधना का फल तो स्वयं परमात्मा की कृपा के रूप में अपने आप प्रकट होता है। उसके लिए अलग से मांगने की आवश्यकता नहीं होती। यहां यह भी समझना आवश्यक है कि निष्काम कर्म का यह सिद्धांत केवल आध्यात्मिक साधकों के लिए ही नहीं, बल्कि प्रत्येक मनुष्य के लिए, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में कार्यरत हो, समान रूप से लागू होता है। एक डॉक्टर जो रोगी का उपचार करता है, यदि वह केवल फीस की चिंता में रहेगा, तो वह अपना पूरा ध्यान रोगी की चिकित्सा में नहीं लगा पाएगा। परंतु यदि वह यह भाव रखे कि मेरा कर्तव्य रोगी को स्वस्थ करना है, तो वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेगा, और स्वाभाविक रूप से उसे उसका उचित प्रतिफल भी प्राप्त होगा। एक शिक्षक जो विद्यार्थियों को पढ़ाता है, यदि वह केवल वेतन की चिंता में रहेगा, तो वह अपने शिक्षण में वह समर्पण नहीं ला पाएगा जो वास्तव में विद्यार्थियों के जीवन को बदल सके। परंतु यदि वह यह भाव रखे कि मेरा कर्तव्य ज्ञान का दान देना है, तो उसका शिक्षण स्वाभाविक रूप से उत्कृष्ट होगा। परम पूज्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी यह भी समझाते हैं कि निष्काम कर्म की यह साधना हमें केवल बाहरी सफलता ही नहीं देती,
बल्कि यह हमारे आंतरिक विकास का भी माध्यम बनती है। जब हम फल की आसक्ति से मुक्त होकर कर्म करते हैं तो हमारा अहंकार धीरे धीरे क्षीण होने लगता है। हम यह समझने लगते हैं कि हम संसार के एक विशाल तंत्र का एक छोटा सा अंश मात्र है और हमारा कार्य केवल अपना दायित्व निभाना है। यह बोध हमें विनम्र बनाता है। यह बोध हमें संसार के प्रति, अन्य प्राणियों के प्रति करुणा से भर देता है। यही वह आंतरिक परिवर्तन है जो वास्तव में आध्यात्मिक प्रगति का सूचक है। संत मीराबाई ने भी अपने भजनों में इसी समर्पण के भाव को बार बार व्यक्त किया है। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भगवान कृष्ण को समर्पित कर दिया, बिना किसी प्रतिफल की अपेक्षा के, बिना किसी सांसारिक मान्यता की कामना के। उनका यह समर्पण ही उनकी भक्ति की सबसे बड़ी विशेषता है और यही समर्पण आज भी हर साधक के लिए एक आदर्श है। परम पूज्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि मीराबाई जैसी भक्ति आज के युग में दुर्लभ हो गई है, क्योंकि आज मनुष्य हर कार्य के पीछे कोई न कोई स्वार्थ खोजने लगा है। परंतु जो साधक सच्चे मन से इस मार्ग पर चलने का प्रयास करता है, उसके जीवन में भी धीरे धीरे वह समर्पण भाव जागृत होने लगता है। अब हम इस विषय के एक और महत्वपूर्ण आयाम पर विचार करें, जो है असफलता के प्रति हमारा दृष्टिकोण। जब हम फल की आसक्ति में रहते हैं तो असफलता हमें तोड़ देती है, हमें निराशा के गहरे गर्त में धकेल देती है। परंतु जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो असफलता भी हमें विचलित नहीं करती, क्योंकि हम जानते हैं कि हमने अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभाया और परिणाम हमारे नियंत्रण में था ही नहीं। यह दृष्टिकोण हमें असफलता से सीखने की क्षमता भी देता है, क्योंकि जब हम परिणाम से चिपके नहीं रहते तो हम बिना किसी भावनात्मक बोझ के अपनी गलतियों का विश्लेषण कर पाते हैं और अगले प्रयास में सुधार ला पाते हैं। इसके विपरीत जो व्यक्ति फल से अत्यधिक आसक्त रहता है, वह असफलता के सामने अक्सर इतना टूट जाता है कि वह आगे प्रयास करने का साहस ही खो बैठता है। परम पूज्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी एक और महत्वपूर्ण बात समझाते हैं कि निष्काम कर्म का सिद्धांत हमें सफलता के प्रति भी संतुलित दृष्टिकोण देता है। जो व्यक्ति फल की आसक्ति में रहता है, वह सफलता मिलने पर अहंकार से भर जाता है। वह यह सोचने लगता है कि यह सब मेरे ही कारण हुआ है और यह अहंकार आगे चलकर उसके पतन का कारण बन सकता है। परंतु जो व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है, वह सफलता मिलने पर भी विनम्र रहता है, क्योंकि वह जानता है कि यह सफलता उसके कर्म, परिस्थितियों और परमात्मा की कृपा के संयोग से प्राप्त हुई है। इसमें केवल उसका ही योगदान नहीं है। यह भी विचारणीय है कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि फल की आसक्ति छोड़ने का यह अर्थ नहीं कि हम कर्म के परिणामों के प्रति पूर्णतः लापरवाह हो जाएं, बल्कि इसका सही अर्थ है कि हम अपने कर्म की योजना बनाते समय, उसका निष्पादन करते समय पूरी सजगता और विवेक का प्रयोग करें, परंतु एक बार कर्म कर लेने के बाद परिणाम को लेकर मन में व्यर्थ की चिंता और बेचैनी न पालें। यह वह सूक्ष्म संतुलन है जिसे समझना अत्यंत आवश्यक है, को बार बार स्पष्ट करते हैं, क्योंकि बहुत से साधक इस सिद्धांत को गलत समझकर निष्क्रिय हो जाते हैं, जो कि गीता की शिक्षा के सर्वथा विपरीत है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है समय का सदुपयोग। जब हमारा मन फल की चिंता में उलझा रहता है तो हम वर्तमान क्षण का पूरा उपयोग नहीं कर पाते। हमारी ऊर्जा का एक बड़ा भाग चिंता और भय में ही व्यय हो जाता है, जो कि हम अपने कर्म में लगा सकते थे। परम पूज्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि यदि हम अपनी समस्त ऊर्जा को वर्तमान कर्म में केंद्रित कर दें, फल की चिंता को त्याग कर, तो हमारी कार्य क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। यह केवल आध्यात्मिक सिद्धांत नहीं, बल्कि एक व्यावहारिक सत्य भी है, जिसे आधुनिक मनोविज्ञान भी मान्यता देता है। जब मन एकाग्र होता है, चिंता से मुक्त होता है, तब वह अपनी पूर्ण क्षमता से कार्य कर पाता है। अब हम इस विषय को थोड़ा और गहराई से समझने का प्रयास करें। गीता में भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति आसक्ति को त्याग कर कर्मों के फल का त्याग करता है, वह वास्तविक त्यागी है, सच्चा सन्यासी है, भले ही वह संसार में रहकर सभी कार्य करता हो। इसके विपरीत जो व्यक्ति केवल बाहरी रूप से संसार त्याग देता है, परंतु उसका मन अभी भी फल की कामनाओं में उलझा रहता है, वह वास्तव में सन्यासी नहीं कहा जा सकता। यह बहुत गहन सत्य है। सन्यास का अर्थ वस्त्र बदलना या घर छोड़ना नहीं, बल्कि मन की उस अवस्था को प्राप्त करना है जहां आसक्ति का बंधन टूट जाता है।
परम पूज्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी अपने शिष्यों को यही शिक्षा देते हैं कि तुम्हें संसार छोड़ने की आवश्यकता नहीं। तुम्हें संसार में रहते हुए ही संसार से ऊपर उठने की कला सीखनी है, और यही कला निष्काम कर्म है। इस संदर्भ में एक और सुंदर उदाहरण विचारणीय है। जैसे कमल का फूल जल में उगता है, जल में ही पलता है, परंतु फिर भी जल उसे स्पर्श नहीं कर पाता, उसकी पंखुड़ियों पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती। ठीक इसी प्रकार जो साधक संसार में रहते हुए भी संसार के फलों में आसक्त नहीं होता, कमल के समान निर्लिप्त रहता है। गीता में भी इसी उपमा का प्रयोग किया गया है, जहां कहा गया है कि जो व्यक्ति समस्त कर्मों को परमात्मा को समर्पित करके निरासक्त भाव से कर्म करता है, वह पाप से उसी प्रकार अलिप्त रहता है जैसे कमल का पत्ता जल से अलिप्त रहता है। यह उपमा हमें यह समझाती है कि निरासक्ति का अर्थ संसार से भागना नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए भी एक दिव्य दूरी बनाए रखना है। परम पूज्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी यह भी बताते हैं कि यह निरासक्ति का भाव अचानक प्राप्त नहीं होता, इसके लिए निरंतर साधना आवश्यक है। प्रातःकाल की ब्रह्म मुहूर्त की साधना, नाम जप, ध्यान, सत्संग श्रवण, ये सभी साधन हमारे मन को धीरे धीरे इस अवस्था की ओर ले जाते हैं। जब हम नियमित रूप से अपने मन का निरीक्षण करते हैं, जब हम सजगता से यह देखते हैं कि हमारा मन कब कब फल की ओर भागता है, तब हम धीरे धीरे उस भागते हुए मन को वर्तमान में, कर्म में वापस ला पाते हैं। यह अभ्यास समय लेता है, मांगता है, परंतु जो साधक निरंतर इस अभ्यास में लगा रहता है, वह निश्चित रूप से इस दिव्य अवस्था को प्राप्त कर सकता है। हमें यह भी समझना चाहिए कि यह सिद्धांत केवल व्यक्तिगत जीवन के लिए ही नहीं, बल्कि सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यदि समाज के प्रत्येक व्यक्ति निष्काम भाव से अपना अपना कर्तव्य निभाने लगे, तो समाज में स्वार्थ, ईर्ष्या, द्वेष की मात्रा बहुत कम हो जाएगी। एक सैनिक जो सीमा की रक्षा करता है, यदि वह केवल वेतन या पदक की चिंता करे, तो वह उस समर्पण के साथ देश की सेवा नहीं कर पाएगा जो वास्तव में आवश्यक है। परंतु जब वह यह भाव रखता है कि मेरा कर्तव्य मातृभूमि की रक्षा करना है, तब वह अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करता। यही कर्तव्य भावना, यही निष्काम कर्म का सिद्धांत हमारे महान वीरों, हमारे संतों, हमारे ऋषियों के जीवन में सदा से प्रकट होता आया है। परम पूज्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि वर्तमान युग में, जहां प्रतिस्पर्धा अपने चरम पर है, जहां प्रत्येक व्यक्ति दूसरों से आगे निकलने की होड़ में लगा है, वहां यह सिद्धांत और भी अधिक प्रासंगिक हो जाता है, क्योंकि यह अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, यह निरंतर तुलना, यह सब फल की आसक्ति से ही उत्पन्न होते हैं। जब हम केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, बिना यह सोचे कि दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरों को क्या मिल रहा है, तब हमारे भीतर की वह बेचैनी स्वाभाविक रूप से शांत हो जाती है और हम वास्तविक उत्कर्ष की ओर अग्रसर होते हैं। जैसे जैसे हम इस विषय में गहराई से उतरते हैं, हमें यह भी समझना चाहिए कि गीता का यह उपदेश केवल सैद्धांतिक ज्ञान नहीं है, यह एक जीवंत अभ्यास है जिसे प्रतिदिन प्रतिक्षण जीवन में उतारना होता है। परम पूज्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी अपने शिष्यों को यही प्रेरणा देते हैं कि प्रत्येक दिन की शुरुआत इस संकल्प के साथ करो कि आज मैं अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभाऊंगा, और दिन के अंत में परिणाम जो भी हो उसे सहज भाव से स्वीकार करूंगा। यह छोटा सा अभ्यास जब निरंतर किया जाता है, तो धीरे धीरे हमारे संपूर्ण जीवन दृष्टिकोण को बदल देता है। हम चिंता से मुक्त होने लगते हैं, हमारा मन शांत होने लगता है और हमारी कार्यक्षमता भी बढ़ने लगती है। अंततः यह समझना आवश्यक है कि कर्म और फल का यह सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि सच्ची सफलता बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतुलन में निहित है। एक व्यक्ति चाहे कितना भी धन कमा ले, कितना भी यश प्राप्त कर ले, यदि उसके मन में शांति नहीं है, तो वह वास्तव में सफल नहीं कहा जा सकता। और दूसरी ओर, एक साधारण व्यक्ति भी यदि वह अपने छोटे से कर्तव्य को पूरी निष्ठा से, निष्काम भाव से निभाता है, तो वह वास्तव में सफल और सुखी जीवन जी रहा होता है। यही गीता का संदेश है, यही वह दिव्य ज्ञान है जिसे परम पूज्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी अपने प्रत्येक सत्संग में, अपने प्रत्येक शब्द में हम सब के हृदय में उतारने का प्रयास करते हैं। तो आइए आज से हम सब यह संकल्प लें कि हम अपने जीवन में इस दिव्य सिद्धांत को उतारने का प्रयास करेंगे। हम अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभाएंगे
चाहे वह कार्य क्षेत्र हो, परिवार हो, समाज हो या साधना का मार्ग हो, परंतु फल की चिंता को परमात्मा पर छोड़ देंगे। हम यह समझेंगे कि हम केवल निमित्त मात्र हैं और वास्तविक कर्ता तो वह परम सत्ता ही है। और जब हम इस भाव को अपने हृदय में स्थापित कर लेंगे, तब हमारा जीवन वास्तव में उस शांति और आनंद से भर जाएगा जिसकी खोज में हम युगों युगों से भटक रहे हैं।